कि 68 बीपीएससी मेंस के इंटरव्यू के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, हम इतने कम टाइम का कैसे इस्तेमाल करें। चूंकि आपको भी ये पता है कि 69 बीपीएससी मेंस समाप्त होगा और इंटरव्यू की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब है जनवरी सेकेंड वीक में ही इंटरव्यू की शुरुआत होनी है। तो वैसी स्थिति में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। बीपीएससी के इंटरव्यू के नेचर को भी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तरह नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। 67th बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि पर डे 200 प्लस स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा था। वैसी स्थिति में कुछ लड़कों का इंटरव्यू 5 मिनट 6 मिनट का नहीं, कुछ का 7-8 मिनट का, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट थे जिनका इंटरव्यू 12 या 15 मिनट का हुआ हो। तो वैसी स्थिति में अपने आप को बेहतर तरीके से हम कैसे प्रेजेंट करें, तो आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी तो बेहतर होना ही चाहिए, है ना, तभी अपने आप को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा इसी मुद्दे पे करेंगे। और जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हमारा मेंस भी है और हमारा इंटरव्यू भी है, तो उनके पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं टाइम मैनेजमेंट के सिवा। तो उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट करें, एक आध घंटा टाइम इंटरव्यू के लिए भी निकालें, क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। इंटरव्यू का नेचर भी यही है, एकदम बिल्कुल आपका प्रेजेंट मॉक होता है। तो वैसी स्थिति में कुछ प्रैक्टिस की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू सेशन लें, तो उसके पहले आपको किस मुद्दे पे तैयार रहना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू सेशन में भी अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करेंगे और कुछ बेहतर करने की गुंजाइश भी बनेगी, है ना। तो हमारा पहले किस किस बिंदुओं पे वर्क होना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, या एक सप्ताह 8 दिन के अंदर जो हमारा वर्क है किस किस मुद्दों पर होना चाहिए। तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पे करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए जो जरूरी चीज है उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा या जानते होंगे कि अब आप बोर्ड में अगर प्रवेश करते हैं तो आपका नाम, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में अपना इंट्रो दीजिए, परिचय दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न लगभग अब नहीं रहते हैं। संजोग ही हो सकता है किसी से पूछा जाए, या कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि आप अपना नाम पता के बगैर अपना इंट्रो दीजिए। तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन होना ही चाहिए कि भाई बगैर नाम और पता बोले अपना हम इंट्रो कैसे दें, कम शब्दों में सटीक तरीके से। तो ये आप कर सकते हैं, बायोडाटा बेस्ड आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, चूंकि आप या तो ग्रेजुएशन है या फिर आपका मास्टर डिग्री होगा, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है कि कभी कभी बोर्ड के मेंबर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं जहां से आपने परीक्षा पास किया है, या मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक या मास्टर डिग्री तक अगर आपके मार्क्स में फ्लक्चुएशन है, तो वैसी स्थिति में वो चर्चा करते हैं या पूछते हैं भाई ये अंतर क्यों आया। या आपने ग्रेजुएशन किया और अभी आप 68 अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और दोनों के बीच एक लंबा अंतराल है, तो वैसी स्थिति में वहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई इतना दिन से आप कर क्या रहे थे, है ना। तो इस पे आप वर्क कर सकते हैं, यहां पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी जॉब में होंगे और उन्होंने बीपीएससी 68 निकाला है। तो वैसी स्थिति में उनके लिए बड़ा पॉजिटिव पार्ट है, बहुत पॉजिटिव पक्ष है कि उनका अधिकांश प्रश्न जो होता है वो जॉब रिलेटेड होता है। ऐसा लगातार इंटरव्यू में देखने को मिला कि जो स्टूडेंट जॉब में थे, तो जॉब बेस्ड क्वेश्चन ही उनसे पूछा गया, भाई आप फिर आखिर आप उस जॉब को छोड़कर इसमें क्यों आना चाहते हैं, नहीं, या उस जॉब के अनुभव का यहाँ पे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में थे उस डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव पक्ष है कि यहाँ पे आप, चूंकि आपके पास इसका अनुभव भी है, लगातार आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। या कभी कभी बातचीत के क्रम में हॉबीज की बात हो जाती है। सामान्य तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट हॉबी की जब बात होती है तो लोग सोचते हैं हम अपना हॉबी क्या रखें, है ना। अरे हॉबी जनरली किसी न किसी का कुछ पसंदीदा वर्क होता है, वही
उसको आप हॉबी के रूप में अगर शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न का उत्तर आप बेहतर तरीके से देंगे। लेकिन हॉबी का मतलब ये नहीं कि टहलना हॉबी है, गाना सुनना हॉबी है, सिनेमा देखना हॉबी है। ये हॉबी नहीं है। हॉबी के फील्ड में आपका कुछ अपना क्रिएटिव पार्ट होना चाहिए। नहीं तो हॉबी अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बताने के क्रम में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं, उसे कोट कर देते हैं, या आप कभी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। तो वैसी स्थिति में कभी कभी आपके आइडियल पर्सनालिटी पे भी चर्चा हो जाती है ना। तो सामान्य तौर पे जब आप आइडियल पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करते हैं या बताते हैं किसी के बारे में, तो उसके थॉट के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपके लिए प्रेरणादायक बन गया, आप प्रभावित हो गए उनसे, जानकारी होनी चाहिए। नहीं, उनका क्या अचीवमेंट रहा है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब अगर क्वेश्चन बनता है तो यहां पे आपका आंसर बहुत ही पुख्ता और मतलब कि बेहतर होना चाहिए। आप मतलब कि मार्क्स में इजाफा कर सकते हैं, है ना। अब रही बात कि पहले जनरली होम टाउन से, डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन जब से हुआ कि भाई व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आपको कोड मिलता है और उसी आधार पे आपका मूल्यांकन होता है, तो यहां पे ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अब लगभग न्यून है, नहीं के बराबर है। लेकिन बिहार के स्तर पे आपका प्रिपरेशन पूरी तरह होना चाहिए। ओवरऑल बिहार के स्तर पर नहीं, बिहार लिटरेसी रेट, बिहार पॉपुलेशन, नहीं, बिहार के हिस्टोरिकल महत्व का साइट, कल्चरल महत्व का साइट। ठीक है। तो इस स्तर पे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ओवरऑल बिहार के संदर्भ में वो बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे अपने आप को आप पहले से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दूसरा जो पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो पार्ट है आपका एटीट्यूड एंड एटिकेट्स। ठीक है। यहां पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा, एटीट्यूड बिहार में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्य तौर पे यहाँ लोगों को लगता है अगर आप में एटीट्यूड है तो लोग समझते क्या है, ये शिष्टाचार के बियॉन्ड है। यहाँ उसे घमंड का दर्जा दिया जाता है, नहीं, बड़ा अहंकारी टाइप के आप हैं और उन्हें एक अधिकारी चाहिए। तो वैसी स्थिति में शिष्टाचार बहुत जरूरी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 120 में 50-60 मार्क्स इसी पे निर्भर करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ये बहुत मायने रखता है, आपका पोशाक, आपका पहनावा, या आप इंटर करते हैं बोर्ड में, वो इंटर करने का तरीका पूछ कर जाना या फिर पूछ कर बैठना, आपको कहा जाए तब आप बैठते हैं, नहीं, उन्हें धन्यवाद कहना, निकलते हैं तो ग्रेट करना। ठीक है। तो पूरा बोर्ड में प्रवेश से लेकर निकलने तक की जितनी प्रक्रियाएं हैं, या उस दौरान आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मायने रखता है। आप ऐसे सोचिए कि एक सामान्य शिष्टाचार अगर आपका 50-60 मार्क्स सुनिश्चित कर देता है तो ये काफी बेहतर है। यहां पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तकिया कलाम की आदत है, वो जब तक तकिया कलाम का इस्तेमाल नहीं करें तो उनका सेंटेंस बनता नहीं है। तो अभी से प्रयास कीजिए उसको छोड़ा जाए। बॉडी लैंग्वेज का अगर कोई नकारात्मक पक्ष है, नहीं, जैसे सिर खुजाना, गर्दन हिलाना, कई प्रकार की ऐसी ऐसी एक्टिविटी अलग अलग स्टूडेंट में होती है, कुछ लोगों में, तो उसे धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, अपने आप को वहां पे सुधार सकते हैं। ये जरूरी है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड है आपका डिस्कशन प्लेटफॉर्म नहीं है। आपसे पूछा जाता है, शालीनता पूर्वक आपसे आंसर की उम्मीद की जाती है। तो आप शालीन है, आप में शिष्टाचार है, आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर है। ठीक है। जो जानते हैं उस पे आप बात करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप किसी उत्तर को प्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि वो सही है, हो सकता है बोर्ड मेंबर जिसने क्वेश्चन पूछा हो वो वहां पे अपने आप को प्रिपेयर ना किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर आपके मेंटलिटी को चेक करना चाह रहे हो। तो वैसी स्थिति में डिस्कशन करना कहीं से उचित नहीं है कि हम सही हैं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, बल्कि एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई हमारी जानकारी तो यही है, हम देख लेंगे, हो सकता है आपने जो कहा है वही सही हो, है कि नहीं? तो एक सामान्य शिष्टाचार अगर मार्क्स देता है तो यहां पे वर्क करने की आवश्यकता है। तो ये एक मेजर पार्ट आपके इंटरव्यू का है, खासकर बीपीएससी के लिए,
जहां पे अपने आप को बहुत कम टाइम में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बात है, तीसरा जो पॉइंट आपका है वो आपका है एकेडमिक सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल तो रहा नहीं, अब अगर ऑप्शनल भी था तो आपका ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शनल को नकार भी नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम होगा, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव है तो क्वेश्चन भी हो। लेकिन एकेडमिक सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन में रहा है, मास्टर कोर्स में रहा है, वहां से तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी भाई कि हम बता देंगे भाई इतने दिन से तो हम तैयारी कर रहे थे, ये सब्जेक्ट छूट गया, तो इससे काम चलेगा नहीं। चूंकि आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर कोर्स किया है, तो वैसी स्थिति में उस विषय पे आपका नॉलेज होना चाहिए, आपसे यही उम्मीद की जाएगी। तो वैसी स्थिति में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपेक्षा रहती है कि आप उत्तर दें। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बीए में, एमए में जो सब्जेक्ट रहा है उसका एक बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। और चूंकि आपने पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए, एकदम उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है। आप वहां पे भी वर्क कर सकते हैं, खासकर बेसिक स्तर पे तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऑप्शनल से क्वेश्चन का चांस थोड़ा कम बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ना पूछे, हो सकता है पूछ दे भाई कि आपका ऑप्शनल क्या था, आपका एकेडमिक सब्जेक्ट ये रहा तो फिर आपने ये ऑप्शनल क्यों चुना, क्या वजह है, आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए। या अगर ऑप्शनल चुना तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिएगा कि आप जॉब प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है वहां पे कि भाई आपने एसडीएम क्यों चुना, आपने डीएसपी क्यों चुना, है ना, आपने फाइनेंस सर्विस को क्यों चुना। तो आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, यूनिफॉर्म जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, तो वहां पे उससे रिलेटेड या उस जॉब से संबंधित, हायरार्की से संबंधित प्रश्न आपके सामने होते ही होते हैं। तो वहां पे भी अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक परफेक्ट आंसर क्या हो, लेकिन एकदम ध्यान रखिएगा लिख के रटा हुआ आंसर नहीं हो, बल्कि आपका मौलिक आंसर हो। आप जितना स्पष्ट बात करते हैं, सच बात करते हैं, मार्क्स बेहतर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें और किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनरली आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है तो आपके विजन, आपके विचार से ही होता है। तो ये विचार आंकने का तरीका क्या है, कुछ खास इशू जिस पे बात करना, उस पे आपका एडवाइस क्या है, विचार क्या है, आपका थाउट क्या है, आपका ओन ओपिनियन क्या है, इसी आधार पे वो आपको जज करते हैं। नहीं, 4 मेंबर हैं, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। तो वैसी स्थिति में कुछ मुद्दे पे आप पहले से तैयार हो सकते हैं। वैसा मुद्दा जो बिल्कुल चर्चित है, जिसका संबंध जनरल अवेयरनेस से है, वो आपके स्टेट से रिलेटेड हो सकता है, नेशनल इशू से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड हो सकता है। तो आपका इंटरव्यू सेशन लेने से पहले इस मोर्चे पे आपका वर्क होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू सेशन लेंगे तो वहां पे कुछ और भी नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आपको उसमें इजाफा करने का मौका मिलेगा और आप प्रैक्टिस में रहेंगे, आपको पढ़ना रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो याद होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने कुछ मुद्दे को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बांटा है कि जैसे मान लिया जाए हमें बिहार पे अगर देखना है तो हम बिहार पे किस इशू पे अपनी तैयारी करें, कहां पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो बिहार बजट से क्वेश्चन होता ही होता है जनरली, तो बजट संबंधित तमाम मुद्दों को देखने की जरूरत है ना। या बिहार के सामने कौन कौन सा चैलेंजेस है, एजुकेशन संबंधी चैलेंजेस है ना, इकोनॉमिक समस्याएं भी हैं, इन्वेस्टमेंट की समस्या है, गरीबी भी समस्या है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है, उसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या अपेक्षित सुधार है, इस पे आप वर्क कर सकते हैं, है ना। या G20 समिट, इसका थीम क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। या 7 निश्चय प्लान जिसमें सेकंड की घोषणा हुई, उसका थीम क्या है, नहीं, उस पे सरकार कितना खर्च करने जा रही है और इसके तहत जो जो स्कीम है उसके कारण क्या डेवलपमेंट होगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है,
यहां पे बंद कर सकते हैं। या एजुकेशन डिपार्टमेंट इधर लगातार चर्चा में है ना, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट की कोशिश चल रही है। बच्चे स्कूल आए, कॉलेज आए, रेगुलर बेसिस पे शिक्षक अपने दायित्व को पूरा करें, नहीं सेशन क्या हो बिल्कुल सही हो जाए, इस संदर्भ में लगातार कोशिश चल रही है। शिक्षकों का लगातार रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है। या फिर औद्योगिक उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए अभी अभी चर्चा में मुद्दा है क्या, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नहीं फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां बन रहा है, तो ये मुद्दा हो सकता है बिहार से रिलेटेड। या शिक्षा का पलायन मुद्दा बन सकता है, या एग्रीकल्चरल रोड मैप, जो चौथा रोड मैप है उसका थीम क्या है, उसके तहत किस रूप में डेवलपमेंट होना है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम नेशनल इश्यू की बात करें तो आज कास्ट सेंसस एकदम चर्चित मुद्दा बना हुआ है। जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना, जातीय सर्वे क्या है, क्वेश्चन हो सकता है ना। या जातीय जनगणना, इसके हिस्ट्री में भी जा सकता है, जो लोग बोर्ड में बैठे हुए वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके औचित्य से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं। क्या ऐसा नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल दल के ज्यादातर नेता इस पक्ष में अगर बात कर रहे हैं तो वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। आपका अपना ओपिनियन क्या है कि नहीं। या अभी अभी लगातार चर्चा में रहा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, नहीं कई लोगों ने तर्क दिया भाई कि कई विदेश में कई ऐसा कंट्री है जहां ईवीएम को पोस्टपोन कर दिया गया, फिर बैलेट से वोटिंग की शुरुआत हुई, भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। या फिर ईडी और इलेक्शन कमीशन, नहीं इलेक्शन नजदीक आता है तो ईडी का इस्तेमाल सरकार करती है, ये लगातार चर्चित मुद्दा रहा है। या फिर अभी अभी आपने इधर लगातार सुना बिहार में ये मुद्दा उभर कर सामने पिछले कई वर्षों से आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा। यहां पे क्वेश्चन ये बन सकता है किस स्टेट को यह दर्जा मिल सकता है, इसके लिए क्या मापदंड है ना, ये प्रश्न बन सकता है। मणिपुर क्राइसिस के संदर्भ में, मेतई प्रॉब्लम के संदर्भ में क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्वेश्चन बन सकता है, इस पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं थर्ड, ये जो क्वार्टर ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। फीमेल रिजर्वेशन चर्चित मुद्दा रहा है, आप इस पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में फीमेल रिजर्वेशन। या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन, ढेर सारी कमिटीज है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। राम मंदिर इशू ज्वलंत इशू है ना। या सेम सेक्स मैरिज, भारत में इससे मान्यता मिली तो इस पे चर्चा बन सकती है, क्या इसका इंपैक्ट होगा, है ना? क्या ये सही है, आपके विचार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। और इधर 67 बीपीएससी में देखने को मिला कि इंटरनेशनल इशू पे चर्चाएं थोड़ी ज्यादा ही हुई, तो वहां पे कई ऐसा मुद्दा है जिस पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे वेनेजुएला वर्सेज गुयाना, जो संघर्ष का एक माहौल बना हुआ है। या फिर इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन क्या समस्या है, क्वेश्चन बन सकता है। नहीं हमास की भूमिका से क्वेश्चन बन सकता है, हमास क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। या फिर यूएन का क्या रोल रहा है इसमें, या ऑस्लो अकॉर्ड, नहीं ये 1993 का एक समझौता है इजराइल फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच में भाई कि अब ये हिंसक जो एक्टिविटी है इसको बंद कर दिया जाए, इस मुद्दे पे चर्चा किया जा सकता है। अब्राहम अकॉर्ड से क्वेश्चन हो सकता है, जब इजराइल और अरब के बीच समझौता हुआ और कहा गया भाई दोनों जगह एक दूसरे कंट्री का क्या होगा, दूतावास होगा, राजदूत रिक्रूट किए जाएंगे, एक बेहतर संबंध की शुरुआत के संदर्भ में। इसका मतलब है इजराइल फिलिस्तीन को कई पार्ट में आप अलग अलग तोड़कर उस मुद्दे पे तैयार हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन हो सकता है ना। या फिर अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट जो आपका बनेगा क्या, तो रशिया यूक्रेन एकदम चर्चित है, आप जानते ही हैं। चाइना में अभी अभी देखा जा रहा है डायरेक्ट कोरोना का इंपैक्ट, इस पे लगातार रिसर्च भी चल रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया अमेरिका, इंडिया कनाडा क्या इशू है ना।
यहां प्रश्न बन सकता है। या फिर कतर, इंडियन नेवी ऑफिसर्स इशू, इधर प्रधानमंत्री का विजिट हुआ, इस संदर्भ में क्वेश्चन बन सकता है। या खालिस्तान इशू, रोल ऑफ कनाडा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं काफी चर्चित मुद्दे हैं। तो यहां पे आप इसको कई पार्ट में तोड़कर, चूंकि इससे रिलेटेड कई मुद्दों पे क्वेश्चन बन सकता है, अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट और साइंस टेक का कई ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, जहां पे लगातार प्रश्न बन जाता है ना। जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, क्वेश्चन बनता है। साइबर क्राइम लगातार चर्चा में है, क्वेश्चन बनता है। COP28 नहीं। या फिर आप बात कर सकते हैं चैट जीपीटी वर्सेज गूगल, आपका जेमिनी, या बिग डाटा, डीप फेक, ये सब टॉपिक इधर लगातार चर्चा में रहा है। तो ऐसे तमाम टॉपिक्स पे, मुद्दों पे अपने आप को अगर आप प्रिपेयर करते हैं और तब आप इंटरव्यू सेशन के लिए आप पहुंचते हैं ना, तो क्या होगा, इजाफा गुणात्मक रूप में होगा आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नॉलेज में। तो जब अपने आप को आप प्रेजेंट करेंगे तो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बेहतर मार्क्स लाने के लिए। चूंकि एक बात तो मानते हैं कि भाई 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का इंटरव्यू, इसका मतलब जाते जाते शुरू हो जाना है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रिपरेशन भी काफी बेहतर होना चाहिए। और इसके लिए दृष्टिकोण आईएएस में नेक्स्ट वीक से मतलब कि सेशन की शुरुआत भी हो रही है। जिन्हें ऐसा लगे कि नहीं सेशन लिया जाए, तो मेरा नंबर यहाँ पे है, आप फोन करके अपने टाइम के हिसाब से आप बात कर सकते हैं कि आपको क्या टाइम